ओके, हेलो एंड वेलकम। तो काफ़ी टाइम के बाद अपडेट हम ले रहे हैं, तो इसके बाद मैं ट्राई करूँगा रेगुलर वीडियोस बनाने का। तो लास्ट अपडेट में हमने देखा था बीटीसी ऊपर से क्रैश हुआ, तो मैंने आपको तब लेवल दी थी 96,000 की। ये ट्रेंड लाइन भी आपको दी थी, तो अगर आपने अलार्म लगाया होता अलार्म भी बजा होगा। तो उसके बाद 96,000 के बाद मार्केट काफ़ी क्रैश हुआ, 93,000 शायद मैंने लेवल दी थी। उसके बाद होपफुली पूरा क्रैश होना ही था, क्योंकि वो प्रॉपर लेवल थी। उसके बाद कुछ था ही नहीं नीचे सपोर्ट, है ना। तो वो मैंने आपको निकाल के दिया था मंथली और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मंथली पे बेयरिश थोड़ी कैंडल बुलिश थी तब, लेकिन वो बेयरिश हो गई बाद में, है ना, क्लोजिंग के वक्त। तो ऐसे होता है मार्केट मोस्टली, पहले बुलिश कैंडल दिखाता है फिर बेयरिश करता है, ऐसे होता है। लेकिन ओवरऑल लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे डेली टाइम फ्रेम पे हमने निकाला था, वही किया मार्केट ने। तो अभी ये मार्केट क्या कर सकता है, क्या अभी बहुत से लोगों का सवाल है, सर मैंने अभी सपोर्ट क्या हमें बाय करना चाहिए, या यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ से कितना बाउंस होगा, ये वो बहुत सारे सवाल है। तो देखो, एक बार मार्केट बेयरिश स्टांस में आ गया तो थोड़ा परेशानी देती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ सेल करना है। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे टॉप कैच करने की कोशिश की होगी, सेल किया होगा वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारी गलतियाँ बहुत पहले मैं कर चुका हूँ, ऐसे कभी करते नहीं है। अल्ट कॉइन्स वैसे भी एज बॉटम प्राइसेस पे है, तो होल्ड करो, स्ट्रांगली होल्ड करो। यहाँ पे जो भी आप पहले पोस्ट करते थे डायमंड हैंड्स है, ये है वो है, अभी आपको एक्चुअल डायमंड हैंड्स वगैरह की ज़रूरत होगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब आप ट्रेंड खत्म होने आता है तब डायमंड हैंड्स पोस्ट करते हैं ट्विटर पे यहाँ वहाँ, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ये एक्चुअल राइट टाइम है, आपको डायमंड हैंड्स प्रूव करना है, होल्ड आपको स्ट्रांगली करना है, ठीक है। इसके बाद जब भी रैली आएगी, तो अनसर्टेनिटी हर पूरे मार्केट में है अभी क्रिप्टो में, क्योंकि ट्रम्प के जो भी चल रहा है वॉर्स, ये वो बहुत अनसर्टेनिटी है, इसलिए गोल्ड बढ़ रहा है। क्योंकि सारा पैसा, स्टॉक मार्केट का भी पैसा, क्रिप्टो का भी पैसा गोल्ड में जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही गोल्ड ऊपर जाएगा, हर इसकी साइकिल आती है, तो क्रिप्टो की साइकिल भी आएगा, टाइम भी आएगा। तो आपको बस तैयार रहना है और बाय करके होल्ड करना है, ठीक है। आते हैं बैक टू अपडेट। तो क्या मार्केट कितना गिरेगा, लेवल वाइज हम जाएंगे हमेशा की तरह। कुछ लेवल्स मैं आपको देता हूँ और क्या पॉसिबिलिटी वो हम देखेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बिटकॉइन देखेंगे, उसके बाद टोटल मार्केट कैप 2 3, जो अल्ट कॉइन्स में आपको समझने में हेल्प करेगा। यूएसडीटी डोमिनेंस हम देखेंगे, जो ओवरऑल मार्केट का आपको बताता है कि यूएसडीटी कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट बेरिश होता है, नीचे जा रहा है तो मार्केट बुलिश होता है। और बीटीसी डोमिनेंस है हमेशा की तरह, बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो पूरा अपडेट देखिए एंड तक, और कुछ सवाल होंगे तो कमेंट में डाल दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, तो आप लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन है कमेंट में डाल दो। सबसे पहले देखते हैं बिटकॉइन। अब भी देखो डेली टाइम में पीछे से आता हूँ, तो पहले मंथली देखते हैं। तो मंथली के ऊपर देखो बहुत बड़ी यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बनी थी फरवरी में, उसके बाद एक थोड़ी अभी डोजी बनी। इसका मतलब क्या, मार्केट अभी थोड़ा मंथली पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो सेलर्स है ना, उनका थोड़ा सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। तो ये टेम्पररी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत यहाँ से ऑल टाइम हाई क्रॉस हो जाएगा। टेम्पररी सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है तो अच्छी बात है। अभी मंथली क्लोजिंग में अभी भी 10 दिन है, ओके। तो जैसे आज रात को 11:30 बजे एक इवेंट भी है, तो अगर आप कैलेंडर खोल के देखोगे तो फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आज है 11:30 बजे रात को, यूएस इंडियन टाइम पे 19 मार्च को, जो आज है। और फिर मार्केट काफ़ी वोलाटाइल रहेगा, रात को 1:30 बजे की कैंडल तक काफ़ी वोलाटाइल रहेगा। सुबह आपको बहुत अच्छा ट्रेंड मिल सकता है, ठीक है, तो थोड़ा वेट करो। तो मंथली देखेंगे तो थोड़ा होल्ड करने की तैयारी में है। वीकली देखो तो थोड़ा एक पिछले हफ्ते में थोड़ी सी ग्रीन कैंडल थी, तो ये बुलिश एनगल्फिंग नहीं बनी। तो जो भी कैंडल स्टिक वगैरह पैटर्न है, मैंने ऑलरेडी बिगिनर्स कोर्स में सिखाया था, जिन्होंने नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं, फ्री में कोर्स है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो इस हफ्ते की भी सेम कैंडल बन सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से पूरा ही क्रॉस करके ऊपर जाएगा। मोस्टली ये बेरिश मतलब वीकनेस का साइन है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वीकली जो 20 EMA है, तो वहाँ तक ज़्यादा करके रेजिस्टेंस बन सकता है ये। तो 90,000 जो जोन है वो हमारा बड़ा टारगेट रहेगा, आखिरी टारगेट हो सकता है। वहाँ से हो सकता है यहाँ से कुछ फ्लैग पुल बना के, बेरिश फ्लैग पुल बना के नीचे भी आ सकता है, ठीक है, वो भी चांसेस है। अभी बीटीसी क्यों रिट्रेस हुआ, तो वीकली की 50 EMA थी यहाँ पे, देखो यहाँ पे जिन्होंने देखी होगी उनको पता है EMS कितनी स्ट्रांगली काम करती है। बहुत से लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं अभी 9 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या काम करता है क्या नहीं, ओके। तो यहाँ पे 50 EMA वीकली की जिसने होल्ड किया, तो रिट्रेसमेंट किया, ये भी वीक रिट्रेसमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये हफ्ता भी थोड़ा बुलिश हो सकता है नॉमिनल, अगला हफ्ता भी थोड़ा हो सकता है ग्रीन कैंडल बने, लेकिन अल्टीमेटली एक बड़ी फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाद में, क्योंकि ये जो रिवर्सल किया है ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये जस्ट रिट्रेसमेंट है, डेढ़ कैट बाउंस जिसको बोलते हैं। तो मोस्टली आप फिबोनाची वगैरह डालोगे तो आपको यहाँ तक दिख जाएगा लेवल। तो 90,000 एक है, पहला टारगेट 85,300 है, तो वो अगर क्रॉस करता है तो 90,000 तक हम ये 20 में जो है वीकली की वो पकड़ के चलो, वहाँ तक आप थोड़ा उसको राइड कर सकते हो। हाँ, अगर उसके ऊपर सस्टेन हो जाए 90,000 के ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत बुलिशनेस यहाँ पे मार्केट दिखा था। लेकिन ओवरऑल पैटर्न देखेंगे तो मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कैंडल स्टिक देख के समझ में वैसे नहीं दिख रहा है, वैसे होगा तो एक छोटी ये हफ्ता और आगे के हफ्ते की छोटी ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, लेकिन आगे बेरिशनेस भी आ सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है।
और डेली टाइम फ्रेम पे अभी एग्जैक्ट लेवल्स हम निकालते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये सिनारियो है। अभी देखो डेली की 200 EMA के नीचे आ चुके हैं BTC, है ना, तो थोड़ा बेरिशनेस आता है मोस्टली। तो अगर ये कोशिश करेगा कि यहाँ पे हायर लो बनाएगा, फिर 200 EMA के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये 20 EMA के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करेगा, 50 EMA के ऊपर अगर चला जाए, सस्टेन हो जाए, तो फिर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जैसे जैसे प्राइस एक्शन डेवलप होगा वैसे वैसे हम वहाँ पे अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो फिलहाल जो है 200 EMA पे रेजिस्टेंस पे खड़ा है, तो 85,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस है, 300 90,000 तक मैक्स यहाँ से बुलिश भी हो गया, छोटी रैली। अगर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन थोड़ा अच्छा आया तो यहाँ से थोड़ी बहुत रैली हो गई, तो वो 89,000 90,000 ये जोन याद रखना है, ठीक है। वहाँ तक आप थोड़ा संभल के, उस जोन में थोड़ा संभल के रहो, ये वाले जोन में, तो तब तक आप उसको राइड कर सकते हो अगर बुलिश होता है तो। और इनकेस अगर बेरिश होता है यहाँ से, समझो अभी आज इंटरेस्ट रेट का कुछ हुआ या फिर थोड़ा बहुत बेरिश साइन आ गया मार्केट में, तो एक चीज़ होगी यहाँ पे प्राइस एक्शन तो आपको पता है, नीचे गिरा बढ़ा, नीचे गिरा बढ़ा, एक हायर लो बन सकता है और उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करेगा। फिर भी हम हायर लो बना के 80,000 के आसपास सपोर्ट बना सकते हैं, और सपोर्ट अगर ले लिया 80,000 पे तो वो 90,000 तक वहाँ से जा सकते हैं। और अगर 80,000 ने होल्ड नहीं किया तो मोस्टली एक डाइवर्जेंस काइंड ऑफ नीचे की तरफ फेंकेगा ये ट्रेंड लाइन पे, 74,000 के ऊपर हम सपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखना। और अल्टीमेटली अगर कोई पूछेगा मुझसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स बिटकॉइन कितना गिर सकता है, तो मैं उसको एक ही जवाब दूंगा, 68,000 जो लेवल है, अभी मार्क कर देता हूँ, ये भी लेवल आ सकती है। सो 68,000 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पे पीछे बहुत टाइम पे BTC ने रिट्रेसमेंट किया था, तो 68,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वहाँ तक भी क्रैश आ सकता है। तो ये मंथली का क्रैश है, ऐसे नहीं कि इमीडिएटली आएगा, एक हफ्ते में आएगा, एक महीने में आएगा, मंथली मतलब 1 2 3 महीने में भी आ सकता है, ठीक है। तो 68,000 की भी तैयारी रखो। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि सर 674 के नीचे नहीं जाएगा, यहाँ उसके नीचे नहीं जाएगा, ऐसे कुछ होता नहीं है। मार्केट एक बार स्टार्ट करते प्राइस एक्शन तो बेरिश प्रेशर बनता है और डेरिवेटिव्स उसको और नीचे नीचे पुश करते हैं, ठीक है। तो ये था BTC का बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और नज़र रखो कैसे क्या प्राइस एक्शन डेवलप होता है। और फिर अगर सपोज इनकेस यहाँ पे अगर हम रिट्रेसमेंट करता रहा एक 2 हफ्ते तक, तो ये ट्रेंड लाइन वगैरह मिल जाएगी आपको, ऐसे कुछ होगा, ये ऐसे कुछ रिट्रेसमेंट आएगा, तो वो ट्रेंड लाइन पे भी आप उसको बाद में शॉर्ट कर सकते हो। 74,000 और 68,000 तक वो गिरता रहेगा, ठीक है। तो ये 2 टारगेट याद रखो। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया 1 2 हफ्ते के लिए तो ऐसे भी होता है, तो कुछ ऐसा रूल नहीं कि डायरेक्ट डंप या पंप होगा, डायरेक्शन ही पकड़ेगा, कंसोलिडेशन भी हो सकता है 1 2 हफ्ते के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मंडे से संडे से वैसे भी हम सेम कैंडलस्टिक के लेवल में, क्योंकि अभी इवेंट है आज, तो इसकी वजह से BTC सेम रेंज में ट्रेड हो रहा है। थोड़ा अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर दे तो कुछ हो सकता है ऊपर या नीचे की तरफ, तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उसके बाद आता है टोटल मार्केट कैप। टोटल मार्केट कैप क्या करता है अभी देखते हैं। टोटल मार्केट कैप को मैं आपको वीकली पे दिखाऊंगा। देखो मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन दी थी, याद होगा पिछले अपडेट में, और बताया था कि ये ट्रेंड लाइन मोस्टली रिटेस्ट होगा, और यहाँ से अब लोगों ने बिलीव नहीं किया था, लेकिन ये प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ से रिट्रेस होगा, ट्राई करेगा, अगर ये होल्ड नहीं हुआ तो यहाँ से ब्रेक करके और नीचे की तरफ ये जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं कैंडल स्टिक्स देखूँ तो अभी हम कौन से देख रहे हैं, वीकली की, तो वीकली की कैंडल स्टिक देख के देखो कुछ स्ट्रेंथ नहीं इसमें, तो कुछ बुलिश एनगल्फिंग वगैरह नहीं, ये यहाँ पे बेस बनाया बुलिश एनगल्फिंग, तो कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसे वाली कैंडल, लेकिन ये ना ये वीकनेस का साइन है। तो यहाँ से मोस्टली रिट्रेसमेंट होता है, डेड कैट बाउंस होता है इधर, या फिर यहाँ पे रेंज बनाएगा, बेरिश फ्लैग पुल बनाएगा और फिर नीचे की तरफ जा सकता है। और एक बार इस ट्रेंड लाइन के अंदर चला गया तो थोड़ा बहुत बेरिशनेस आपको दिखेगा। तो मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टारगेट इसका ये जो 100 EMA है, मोस्टली ये 100 EMA तक यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो एक रिट्रेसमेंट थोड़ा करेगा, उसके बाद अगर ये फेल होता है तो नीचे की तरफ यहाँ से चांसेस है, ठीक है। तो 2.25 ट्रिलियन याद रखना, और डरने की ज़रूरत नहीं सर ये और नीचे गिरेंगे, और देखो ही मत ना, पोर्टफोलियो बाय करके छोड़ दो। जिन्होंने आज तक होल्ड किया है ना उनको ही रिजल्ट मिले। हम 2016-17 से होल्ड कर रहे हैं कुछ कॉइन्स, तो इतना पेशेंस आपको लगता है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो बड़ा पैसा बनाया उन्होंने वो लॉन्ग टाइम होल्ड करके ही बनाया, तो ऐसे पैसे रखो जो आपको यूज़ नहीं होंगे। तो बार बार ये एंट्री एग्जिट करके आपको कुछ मिलेगा नहीं, और मार्केट देता भी नहीं, तो दिमागी मत लगाओ, 5 स्टार खाओ, छोड़ दो, मार्केट के ऊपर छोड़ दो, दिमागी मत लगाओ, ठीक है। तो अगर आप दिमाग नहीं लगा रहे हो तो कमेंट में डाल दो कि आई एम रेडी, आई एम होल्डिंग, तो होल्ड HOLD लिख देना कमेंट में अगर आप होल्ड कर रहे हो स्ट्रांगली, ठीक है। ये एंट्री एग्जिट कैच करके कुछ फ़ायदा होता नहीं कि एग्जैक्ट बॉटम कैच करने जाओगे, एग्जैक्ट टॉप कैच करने जाओगे तो कुछ होता नहीं। तो मार्केट में पता चल जाता है कब बेरिशनेस आ रहा है, कब बुलिशनेस या पिक कब आ रहा है, बॉटम कब आ रहा है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ऑलरेडी 2-2.5 साइकिल्स मैंने देखी, तो समझ जाओ, ठीक है। टोटल मार्केट कैप 2 हम देखते हैं, यहाँ पे भी सेम स्टोरी है।
ये ट्रेंड लाइन मोस्टली मुझे लग रहा है ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन है उसके अंदर आ चुका है। तो मेरे हिसाब से ये ब्रेक करके 200 EMA जो है यहाँ की, वो वीकली की 200 EMA मोस्टली टेस्ट करेगा, ठीक है। तो टोटल मार्केट कैप 2 भी थोड़ा बेरिश ही है, थोड़ा बहुत यहाँ से रिट्रेस करेगा, 20 EMA टेस्ट करेगा ये वाली, तो टाइम पास चलते रहता है वैसे भी मार्केट का। इनकेस 20 EMA के ऊपर आके सस्टेन हो जाए तो सोच सकते हैं फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस वगैरह है, ऐसे प्राइस एक्शन डेवलप होगा। लेकिन एक बार अभी बड़ी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देना मार्केट, तो उसके बाद कुछ होता नहीं। BTC में भी याद है आपको, मैंने ये मंथली पे आपको दिया था ये ट्रेंड लाइन, देखो ये वाला ट्रेंड लाइन दिया था, तो उसके ऊपर फेक आउट करके वो अंदर आ गया। तो ऐसे होता है, ट्रेंड लाइन्स मोस्टली अच्छा काम करती है। और फिर से रिटेस्ट के लिए वहीं पे गया था और फिर रिजेक्ट हुआ वहाँ से, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे वो सही से आपको ड्रॉ करनी पड़ती है, उतना ही बस, ठीक है। तो ये भी बेरिशनेस है। टोटल मार्केट कैप 3 हम देख रहे हैं, तो टोटल मार्केट कैप 3 वेयरएस से एग्जैक्ट वो ट्रेंड लाइन पे टेस्ट करेगा ऐसे लग रहा है। तो मुझे लगता है ये जब टोटल मार्केट कैप 3 टेस्ट करेगा तब तक शायद करेक्शन हो जाए, ऐसे एक्सपेक्टेड है। और देखते हैं अभी ओवरऑल ट्रम्प का जब ये सब ड्रामा खत्म हो जाएगा, तो जब से आया तब से ड्रामा ही कर रहा है। और जिन लोगों ने ट्रम्प के भरोसे बाय किया वो उनको तो मैं सलाम करता हूँ, मतलब इसलिए नैरेटिव के पीछे नहीं भागते, क्रिप्टो में फंडामेंटल्स के पीछे नहीं भागते, जैसे मार्केट दिख रहा है वैसे हमें चलना पड़ता है, ओके। तो ये सेलिंग की तरह उन्होंने यूज़ किया, BTC को सेल करना था इसलिए ट्रम्प की न्यूज़ लाई वगैरह वगैरह किया, ओके। तो ऐसे होता है, लेकिन BTC सेल कर सकते थे, अल्टकॉइंस सेल नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टकॉइंस हम टॉप पे सेल करेंगे, ऐसे बॉटम पे नहीं सेल करते, ठीक है। तो अच्छा प्राइसेस है अल्टकॉइंस में, वैसे भी जैसे नीचे आएगा तो बाइंग कर सकते हो। होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, होल्ड करना पड़ेगा स्ट्रांगली आपको, ठीक है। तो ये आपकी अल्टीमेट एग्जाम है, जो इस एग्जाम में पास हो जाएगा वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा बनाएगा। जो देखो, जो 17, 18, 19 में जिन्होंने होल्ड किया था उन्होंने 21 में बहुत पैसा कमाया, तो वैसा है वो चलता है। तो अभी भी थोड़ा होल्डिंग करेंगे तो हो सकता है अगले साल अगर रैली आ जाए उसके बाद आ जाए तो बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, ठीक है। तो होल्ड करो स्ट्रांगली। अब USDT डोमिनेंस की तरफ आते हैं। मोस्टली USDT डोमिनेंस देखो, यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि प्राइस एक्शन जो दिख रहा है अभी RSI वगैरह पे दिख जाएगा, तो ये 50 के ऊपर जा रहा है यहाँ पे RSI, है ना। तो ये मोस्टली अप ट्रेंड की कोशिश करेगा यहाँ से, अगर ये हाई ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के देखो अभी 100 EMA के ऊपर आ गया, 200 के ऊपर आ गया, 20 के ऊपर आ गया, तो मोस्टली ये ट्राई करता है कि ट्रेंड एक बनाए यहाँ पे। तो अगर ये ट्रेंड बनाता है, अगर ब्रेकआउट करता है तो मोस्टली ये ट्रेंड करेगा थोड़े टाइम के लिए, ऐसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो USDT डोमिनेंस जितना ऊपर जाएगा अल्टकॉइंस थोड़े बेरिश होंगे, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल ये सिनारियो जो है वो बेरिश दिख रहा है मुझे हायर टाइम फ्रेम पे। तो नीचे का टारगेट मैंने आपको बहुत पहले दिया था, वो जब रैली स्टार्ट होगा तब आ सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये नीचे आया, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, फिर से अंदर चला गया। तो ये जब अंदर चला गया, ट्रेंड लाइन के अंदर जब आ गया यहाँ से, तो मोस्टली ये ट्रेंड बेरिशनेस खत्म हो गया यहाँ पे, ओके। इसलिए यहाँ पे बेस बना के वो बाउंस किया। तो एक्सपेक्ट करो कि जब तक ये 20 EMA के ऊपर है तब तक बुलिश रहेगा, कितना भी ऊपर जा सकता है USDT डोमिनेंस और मार्केट थोड़ा गिर सकता है, ओके। तो नेवर प्रेडिक्ट, जो अपने लिए सही है वही चलते रहो और लेवल वाइज चलते रहो, ठीक है। तो अभी सही चीज़ यही है कि आप होल्ड करोगे कॉइन्स को, बॉटम साइड में बाय करोगे। बहुत बेस्ट प्राइस है अल्ट कॉइन्स में आपको बाय करने के लिए, कोई भी अल्ट कॉइन आप बाय करोगे तो भी बेस्ट प्राइस है अभी के लिए, और ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बनेगी आपके लिए, इतना लिख के रखो। बस थोड़े पेशेंस और टेस्ट कर सकता है मार्केट, उतने में जो चल गया वो चल गया। तो ये अल्टीमेट टेस्ट है, ये एग्जाम में आप पास हो गए तो फिर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट ज़िंदगी में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ के चलो, तो होल्ड करो स्ट्रांगली। बुल साइकिल में अल्ट सीजन बुल साइकिल वो आती है, कभी ना कभी तो आएगा, अगले साल या ये साल या दिसंबर में, किसी को नहीं पता। कोई प्रिडिक्ट करेगा तो उसको एक थप्पड़ मारो, तो जब भी जाएगा तब जाएगा। हम बस ऐसे राइट प्राइस पे बाय करके होल्ड कर सकते हैं, और ये आपको याद आएगा जब मैं आपको बुल रन में याद दिलाऊंगा, ओके। BTC डोमिनेंस अभी ऊपर की तरफ और दिख रहा है, तो हमने 60 का लेवल निकाला था, वहाँ से रिजेक्ट हुआ, नीचे गया, तो फिर से 50 EMA का सपोर्ट लिया। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखो यहाँ पे 20, 50, 100, 200, तो अभी भी ये वीकली के ऊपर अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। तो जब तक ये अप ट्रेंड इसका बरकरार है तब तक अल्ट कॉइन्स गिरते रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे, तो ये दिख रहा है, ओके। तो हो सकता है वहाँ तक चला जाए। तो जो भी थियरीज है देखो, USDT डोमिनेंस में स्कोप बचा है ऊपर जाने के लिए, BTC डोमिनेंस में स्कोप बचा है ऊपर जाने के लिए, BTC में स्कोप बचा है नीचे जाने के लिए। तो ओवरऑल सारी चीज़ें मैच हो रही है, तो वैसे पकड़ के चलो कि हो सकता है वैसे हो जाए, ओके। तो वैसे भी मैं आपको अपडेट दूंगा हर हफ्ते में, और चैनल सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो, और वीडियो में कमेंट कर दो जो भी कमेंट है आपका, क्या आपको लग रहा है। और होल्ड HOLD लिख दो अगर आप होल्ड कर रहे हो अल्ट कॉइन्स को स्ट्रांगली, क्योंकि मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि मुझे अच्छी प्राइसेस बहुत पसंद है, इसलिए मैं राइट प्राइस पे ही हमेशा बाय करता हूँ, और यही वो टाइम है जब राइट प्राइसेस हम ढूंढ सकते हैं मार्केट में, और वही है अभी का बेस्ट प्राइस है, ठीक है।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून, चलो बाय।